Hi friends, I am AP Singh. Welcoming to Genius Skill Study. दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की बेसिक संरचना के बारे में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 3 भाग, 11 अध्याय और 167 धाराएं हैं और इसको लिखा है स्टीफन सर ने। इसकी की सारी धाराएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, देखने में जितना यह छोटा लगता है, वास्तव में उतना छोटा है नहीं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 5 ऐसी महत्वपूर्ण स्टेप्स, 5 महत्वपूर्ण चीज़ें जो इसको और ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाती हैं, जिसमें सबसे पहले आता है कॉज ऑफ एक्शन, दूसरा है सब्टेंटिव लॉ, टेकिंग एक्शन बाय कोर्ट, तीसरा जो आता है टेकन एविडेंस फ्रॉम पार्टी साइड, चौथा आता है डिस्पोजल ऑफ द केस और 5वां आता है प्रोवाइड रेमेडी। यानी कॉज ऑफ एक्शन से लेके रेमेडी तक जो भी चीज़ें आती हैं वो क्या कहलाता है? प्रोसीजरल लॉ कहलाता है। अब प्रोसीजरल लॉ में ये देखना होता है वाद हेतुक, जैसे वाद उत्पन्न हुआ, सिविल नेचर का है, क्रिमिनल नेचर का है, किस न्यायालय के विचाराधीन है, ये सारी चीज़ें प्रोसीजरल लॉ के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो भी धाराएं हैं सारी की सारी बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये सेंट्रल रोल प्ले करती हैं किसी भी जजमेंट में। तो हम कह सकते हैं इट इज़ द बेस्ट कोडिफिकेशन इन द वर्ल्ड। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 1 से 4 डिफाइन करती है इंट्रोडक्शन के बारे में। सेक्शन 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्ट, सेक्शन 2 रिपील जो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, सेक्शन 3 में आता है ऑफ द टर्म्स, सेक्शन 4 में आता है ऑफ द प्रिजम्पशन यानी अवधारणाओं के बारे में वर्णन मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों फैक्ट की। फैक्ट 2 तरह के होते हैं, फैक्ट इन इशू, विवादित तथ्य, रिलीवेंट फैक्ट, सुसंगत तथ्य। व्हाट नीड नॉट टू प्रूव, पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें आता है जुडिशियल नोटेबल फैक्ट, जिसका जो डिफाइन करता है सेक्शन 50। बी आता है जुडिशियल एडमिटेड फैक्ट, जुडिशियल एडमिटेड, इसका वर्णन सेक्शन 58 में है। जैसे एग्जांपल, ए के कुत्ते ने बी की मुर्गी खा ली, तो ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या वास्तव में कुत्ता मुर्गी खाता है या नहीं खाता है। ये आते हैं जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्ट में। ये चीज़ें प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज जज हिम नोज बेटर देन पार्टी।